हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग को एक छवि दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। हमें ए बी सी का माप निकालना है, मान निकालना है, मान बेर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी बच्चों, इस छवि को, ये एक चतुर्भुज है, इसका पहले मैं नामकरण कर देती हूँ, इसका मैं नेमिंग कर देती हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट ए बी सी एंड डी, इसका मैंने नेमिंग कर दिया है ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मुझे फिगर से पता चल रहा है डायरेक्टली कि ए बी एंड सी डी, ये जो आपके दोनों बाहु है, ये दोनों बाहु क्या है, आपस में समांतराल है, आपस में पैरेलल है। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ बच्चों, जो ए डी एंड बी सी, ये जो ए डी बाहु एंड बी सी बाहु है, ये आपस में क्या है, समांतराल है, जो कि मुझे इस फिगर को देखने से ही पता चल रहा है। डैट मीन्स मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। जो विपरीत बाहुगुली क्या है बच्चों, समान है, सॉरी विपरीत बाहुगुली क्या है बच्चों, समांतराल है, देयरफॉर इति एकटी क्या, समांतरिक, ये एक क्या हो जाएगा, समांतरिक हो जाएगा। मैं बोल सकती हूँ कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसको मैं लिख लेती हूँ बच्चों यहाँ पे, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आपके जो अपोजिट साइड से वो क्या है, पैरेलल है। डेट इज़ में क्या बोल सकती हूँ बच्चों, ए बी जो है वो किसके समांतराल है, डी सी के, एंड आपका जो ए डी है वो किसके समांतराल है, बी सी के। देयरफॉर क्या है ये एक, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक आपका बन जाता है समांतरिक। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों हमें पैरेललोग्राम का एक समांतरिक का और एक धर्म पता है, और एक प्रॉपर्टी पता है कि एक पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते, इक्वल होते हैं। ठीक है, विपरीत कोणगुली समान, একটি समांतरिकेर विपरीत कोणगुली समान, ये हमें पता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बच्चों कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, एंड जो आपका कोण बी है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण डी के, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, कोण ए का माप यहाँ पे दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज कोण ए का माप क्या दिया है, सी दिया हुआ है, और कोण सी का माप यहाँ पे दिया हुआ है ए। ठीक है, एंड जो कोण बी है उसका माप दिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल बी, एंड कोण डी का माप कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो मैंने क्या देखा बच्चों, मुझे कोण बी जो है उसका माप मुझे डायरेक्टली मिल गया, ये वैल्यू ऑफ बी मुझे मिल गया है कितना, 75 डिग्री। बिकॉज एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, विपरीत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, जिससे मुझे बी का वैल्यू मिल गया। क्योंकि कोण डी का माप था 75 डिग्री, तो मैं बोल सकती हूँ डी और कोण बी ये क्या है, आपस में समान है, इसीलिए कोण बी जो होगा उसका माप भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। अब हम लोग बच्चों ए और सी का माप निकालेंगे। मुझे बी का माप कितना मिला बच्चों, बी का माप मिल गया मुझे 75 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ बी का माप कितना मिल गया मुझे, 75 डिग्री। ओके, अब देखो बच्चों हमें और एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम का, एक समांतरिक का मुझे और एक धर्म पता है कि उसमें जितने भी एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो आपस में क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। एक समांतरिकेर सन्निहित कोणगुली क्या होते हैं, वो लोग समपूरक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकती हूँ बच्चों कि आपका जो एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब बच्चों समपूरक। ठीक है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के समपूरक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है।
ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए की जगह में क्या दिया हुआ है, हमें सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, प्लस एंगल बी के जगह में हमें यहाँ पे दिया है, बी का वैल्यू तो मुझे अभी मिल गया, कितना मिला, स्मॉल बी का वैल्यू मुझे मिला 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम 75 डिग्री लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं सी का वैल्यू, नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। इसको हम लोग यहाँ पे रफ में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 180 डिग्री माइनस 75 कितना होता है, 10 में से 5 माइनस करेंगे, मिला 5, यहाँ पे 7, 7 में से 7 गया 0, ओके। तो कितना आंसर आया बच्चों आप लोगों का, 105 डिग्री। तो हमें सी का माप कितना मिल गया बच्चों, 105 डिग्री। और एक बात हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट कोण क्या है, आपस में समान है। मतलब देखो ये जो कोण सी था, आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो अच्छे से कि ये जो कोण सी था, ये कोण ए के क्या है, विपरीतो कोण है, ये दोनों आपस में क्या है, विपरीतो कोण है। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि ए जो है इज़ इक्वल टू सी होगा, हम देखा ही था आगे में। अब देखो बच्चों, सी का वैल्यू मुझे मिल गया है 105 डिग्री मिल गया, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ए का वैल्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सिंस, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या मिलेगा बच्चों हमें, A इज इक्वल टू सी, और C का वैल्यू कितना है हमारा 105 डिग्री। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, A इज़ ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। तो हमें A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया हमें 75 डिग्री, एंड C का वैल्यू कितना मिला हमें 105 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से कि हमने कैसे निकाला A, B एंड C का वैल्यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।